जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं, क्या भगवान भी हमसे बात करते हैं? मौन वार्ता। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक युवक बुधवार की रात बाइबल अध्ययन के लिए चर्च में गया, जहाँ पादरी ने परमेश्वर को सुनने और प्रभु की वाणी का पालन करने के बारे में बातें समझा दी। पादरी की बातें सुनकर युवक को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या भगवान अभी भी लोगों से बातें करते हैं? चर्च के कर्मों में अपना कुछ योगदान देने के बाद वह अपने कुछ दोस्तों के साथ काफ़ी और पाई खाने के लिए बाहर गया और वह सभी पादरी द्वारा दिए गए संदेश पर चर्चा करने लगे। सभी अपने अपने अनुभव साझा करने में लगे, कैसे परमेश्वर ने विभिन्न तरीक़ों से उनका साथ दिया और उनके जीवन को संचालित किया है। अपने दोस्तों के साथ काफ़ी पीते हुए ईश्वर की चर्चा करते करते काफ़ी समय बीत गया था। करीब रात के 10 बजे जब वह युवक कार से घर जाने के लिए निकला तो अपनी कार में बैठते ही सबसे पहले उसने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, यदि आप अभी भी लोगों से बातें करते हैं तो मुझसे बातें करें। मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुनूंगा और आपकी आज्ञा मानने की पूरी कोशिश करूंगा। जब वह अपने शहर की मुख्य सड़क से घर जाने के लिए दूसरी सड़क पर आया तो उसके मन में अजीब विचार आया, रुको और 1 गैलन दूध खरीदो। उसने सिर हिलाया और ज़ोर से कहा, परमेश्वर, क्या यह तुम्हारी आवाज़ है? उसे जब कोई जवाब नहीं मिला फिर से अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन फिर से उसके मन में यही विचार आया कि 1 गैलन दूध खरीदो। युवक मन ही मन बोला, ठीक है भगवान, अगर यह तुम्हारी आवाज़ है तो मैं दूध खरीद लूँगा। उस युवक को ईश्वर की इस आज्ञा का पालन करना कठिन नहीं लगा। वह वैसे ही हमेशा सुबह दूध का इस्तेमाल करता ही था। वह युवक रुका और उसने 1 गैलन दूध खरीदा और एक बार फिर घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह 7वीं गली के पास पहुंचा, उसे फिर से एक आग्रह भरी आवाज़ महसूस हुई, उस गली मत जाओ। उस युवक ने सोचा कि यह क्या पागलपन है और वह 7वीं गली में मुड़ने के लिए चौराहे से आगे निकल गया। लेकिन कुछ ही पल में उस युवक को एक बार फिर लगा कि उसे 7वीं गली में नहीं जाना चाहिए, इसलिए अगले चौराहे पर वह युवक वापस मुड़ गया। हंसते हुए ज़ोर से कहा, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं भगवान, वैसा ही करूँगा। अब उस युवक को अपने घर पहुंचने के लिए कई दूसरे रास्तों को गुजरना पड़ा। जब वह युवक ऐसे ही किसी एक रास्ते पर था, तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसे यहाँ पर कार रोक देनी चाहिए। उसने कार से उतरकर चारों तरफ देखा। एक अर्ध व्यावसायिक क्षेत्र था। चारों तरफ सन्नाटा छाए हो, चहल पहल एकदम बंद हो चुकी थी। अधिकांश घरों में अंधेरा दिख रहा था, ऐसा लग रहा कि लोग सो गए हों। तभी उस युवक को फिर से कुछ लगा कि कोई उससे कह रहा है कि जाओ और सड़क के उस पार जो घर है वहीं दूध देकर आओ। युवक ने घर की ओर देखा। घर में बिल्कुल अंधेरा था और लग रहा था कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, और अगर है तो गहरी नींद में सो चुके हैं। युवक ने कार का दरवाज़ा खोला और फिर वापस कार की सीट पर बैठ गया। मन ही मन कहा, भगवान, यह क्या पागलपन है? वह लोग सो रहे हैं, अगर मैं उन्हें जगाता हूँ तो वे नाराज़ हो जाएंगे। मैं उस लोगों के सामने बहुत बेवकूफ़ दिखूंगा। लेकिन कुछ ही पल में उस युवक को फिर लगा उसे जाकर उन्हें दूध दे देना चाहिए। ठीक है भगवान, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं जाकर उन्हें दूध दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पागल व्यक्ति की तरह दिखूं तो ठीक है, मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम है कि इसके पीछे आपकी क्या इच्छा है, लेकिन अगर वह तुरंत जवाब नहीं देंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। वह युवक गली के उस पार वाले घर में गया और घंटी बजाई। जब घर के पास पहुंचा तो उसे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। कुछ ही देर में एक आदमी ने अंदर से पूछा, कौन? आप क्या चाहते हो? और अगले ही पल ने उस युवक के सामने एक आदमी जीन्स और टी-शर्ट में खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी बिस्तर से निकला है। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। वह अपने दरवाजे पर किसी अजनबी को देखकर खुश नहीं था। उस व्यक्ति ने पूछा, आप क्या चाहते हो? युवक ने दूध का गैलन बाहर निकाला और कहा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। उस आदमी ने दूध लिया और ज़ोर से स्पेनिश में बोलते हुए सीढ़ी से उतरकर एक कमरे में चला गया। तभी उस कमरे में एक महिला वही दूध लेकर के निकली और पुरुष उसके पीछे एक बच्चे को पकड़े हुए था। बच्चा रो रहा था। उस आदमी के चेहरे में आंसू बह रहे थे। रोते रोते आदमी ने कहा, हम तो बस दुआ कर रहे थे। इस महीने हमारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि हम अपने बच्चे के लिए दूध खरीद सकें। मैं बस प्रार्थना कर रहा था कि भगवान से पूछ रहा था, मैं अपने बच्चे के लिए दूध कैसे लाऊं?
उसकी पत्नी ने जो रसोई में थी वह बोली, मैं भगवान से दूध लेकर एक देवदूत भोजन भेजने की प्रार्थना कर रही थी, आप एक देवदूत हैं। उस युवक ने अपना बटुआ निकाला और अपने सारे पैसे निकालकर उस आदमी के हाथ में रख दिए और अपनी कार में वापस जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अब वह अपने सारे प्रश्नों का उत्तर जान गया। भगवान अभी भी प्रार्थना का जवाब देते हैं और भगवान अभी भी हमसे बातें करते हैं। अपने स्वयं के विचारों से सावधान रहें, क्योंकि हमारे सभी विचारों और कार्यों का कंपन या तरंगों के द्वारा एक प्रभाव होता है जो दुनिया भर के उस कंपन को फैलाता है। हम ईश्वर के साधन या उपकरण बन के जीवन का असल आनंद पा सकते हैं। हमें सदैव केवल सर्वशक्तिमान और सर्वदृष्टा सर्वोत्तम मालिक की प्रार्थना अपने मन को उसके प्रति योम विनय पूर्ण रूपेण डुबोकर तथा अपने को सर्वथा भुला कर करनी चाहिए। यही प्रार्थना करने का सही तरीका है जो शायद कभी निष्फल होता हो। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब